बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। तो सेम उसी तरह से है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल की तरह ही, बस डिफरेंस यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ही इन्वर्स है उससे। वहाँ पर जो चैनल्स इस्तेमाल हुए थे वो सोडियम के या कैल्शियम के चैनल्स थे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, और यहाँ पे पोटाशियम या फिर क्लोराइड के चैनल्स हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। और वहाँ पर जो था पोटेंशियल कम हो जाता था, -60 मिली वोल्ट तक चला जाता था। यहाँ पर पोटेंशियल चला जाता है -90 मिली वोल्ट या -80 मिली वोल्ट तक, यानी यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मैकेनिज़्म से। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें एक्शन पोटेंशियल सेम उसी तरीके से इस एक्सोन में से आ रहा होगा, इस रीजन में एक्शन पोटेंशियल एक्सोन से आ रहा है इस डायरेक्शन से और इस नोब तक पहुंच जाएगा। जैसे इस नोब तक आएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो रिलीज़ होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होके इस चैनल के ऊपर आके अटैच हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें ये चैनल है हमारे पास पोटाशियम का या फिर क्लोराइड आयन का चैनल है, तो ये दो चैनल इस केस के अंदर होंगे। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होगा, न्यूरोट्रांसमीटर की जो अटैचमेंट है वो इस चैनल को ओपन कर देगी और चैनल से जो पोटाशियम आयन्स हैं वो बाहर की तरफ जाने लगेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज जब बाहर की तरफ जाएगा तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो एरिया है, इसके अंदर मज़ीद नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। नेगेटिविटी बढ़ रही है क्योंकि पोटाशियम आयन्स बाहर जा रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्लोराइड आयन्स जो बाहर ज़्यादा हैं, जो अंदर ज़्यादा हैं, वो बाहर की तरफ जाने लग पड़ें। तो जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का जो इनसाइड है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का इनसाइड रीजन, वो मज़ीद नेगेटिव हो जाएगा, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा। इस कंडीशन में थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा दूर चला जाएगा। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि जो रेड कलर में है वो इनहिबिटरी इफ़ेक्ट के बाद है, मतलब कि इस पॉइंट तक -90 तक ये लेवल आ गया। अब जब फ़र्ज़ करें कि यहाँ से एक स्टिमुलस स्टार्ट होता है एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट करने के लिए, तो एक्शन पोटेंशियल तक जाने के लिए तो ये लेवल चाहिए है -50 मिली वोल्ट। तो -50 मिली वोल्ट तक पहुँच नहीं सकता स्टिमुलस, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो फिर तो ये पहुँच जाएगा, वरना ये जो सिग्नल है ये बग़ैर एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हुए ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, आगे प्रोपगेट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जो है वो इनहिबिट हो गया, ये एक्शन पोटेंशियल का असर इनहिबिट कर देगा। तो डायग्राम में रेड कलर में इनहिबिटरी इफ़ेक्ट के बाद है, जो कि एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट नहीं कर रहा, उसको रोक रहा एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट होने से। और ब्लू कलर में एक नॉर्मल बात है रेफरेंस के तौर पे जिसको हम यूज़ कर रहे हैं ग्राफ पे। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था और जिसके अंदर बिल्कुल अपोजिट है सारा एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल से। याद रखना यहाँ पर सिर्फ चैनल्स डिफरेंट हैं और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मज़ीद नेगेटिव की तरफ आ जाती है मेम्ब्रेन की पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल की। और इसकी डेफिनेशन बनेगी एनी इवेंट दैट कैन डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू अकर इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज़ कॉल्ड इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, PSP। तो उम्मीद है ये टॉपिक समझ आ गया होगा।